नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। गाइस, एमपी जेल प्रहरी 2020 में जो एग्ज़ाम हुई है इसके अभी तक आंसर की आपको नहीं मिली है पीईबी की साइट पर, और ये मिलने भी नहीं वाली है। तो आपके लिए यहाँ पर हम 220 टॉप क्वेश्चन लेकर आए, और ये जो क्वेश्चन है सभी शिफ्टों के रहेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चनों में जीके के क्वेश्चन रहेंगे, करंट अफेयर के, साइंस के, और कुछ क्वेश्चन जो है हिंदी के भी आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो 220 क्वेश्चन लिए गए। वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए जरूरी रहेगा जो भी आपके आगामी एग्जाम आ रही है उनके लिए। क्योंकि यहाँ पर जो है डायरेक्टली एक चीज़ और आपको बता देते हैं, अगर आपको जो है स्किप करना है वीडियो तो कर सकते हैं, बाकी सुन लीजिएगा 2 मिनट बाद हम हमारी। क्योंकि गाइज यहाँ पर देखिए एमपी पीईबी के द्वारा जो है इस साल कोई भी आंसर की नहीं दी गई है। इसका डायरेक्टली ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अगर यहाँ पर आंसर की नहीं दे रहा है व्यापम, इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन दोबारा से 110% पूछे जाएंगे। लिख के ले लीजिएगा आप, क्योंकि उसी शिफ्ट में कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो यहाँ पर आंसर की नहीं दी जा रही है, इसलिए क्वेश्चन जरूर से रिपीट होंगे। और इन क्वेश्चनों को आपसे 110% क्लिक करके आना है, तो आप यहाँ से सही कर सकते हैं इनको, और यहाँ से पूरे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो गाइज आपको बता दें, सबसे पहले आप करंट अफेयर में नेशनल करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछे जा रहा है, उसके लिए एक नया चैनल लॉन्च किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप नेशनल करंट अफेयर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, टॉपिक वाइज कवर कर सकते हैं, पूरा आपको करवाया जाएगा। इस चैनल को आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइज टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फाइनली स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। गाइज पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, निवाड़ी जिला कब बना? सबसे पहला क्वेश्चन काफ़ी आईएमपी है, और ये पूछा गया था निवाड़ी जिला बना था आपका 1 अक्टूबर 2018 को। टीकमगढ़ जिले से अलग करके इसको बनाया था 1 अक्टूबर 2018 को। मध्य प्रदेश का 52वां जिला ये बना था, ध्यान रखिएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, यहाँ से ज़्यादातर निवाड़ी जिले से ही यही क्वेश्चन मिलते हैं। इसके अलावा देखिए, ये जो निवाड़ी जिला बना है इसके बाद में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जो जिला है, जनसंख्या में बात कर लीजिएगा, क्षेत्रफल में कर लीजिएगा, दोनों में निवाड़ी ही अब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी अवंतीबाई सागर कहाँ स्थित है? गाइस इस क्वेश्चन का सही जवाब जबलपुर रहेगा। रानी अवंतीबाई सागर पर जो आपका स्थित है ये आपका जबलपुर में है, तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। गाइस आपको बता दें, एमपी पुलिस अभी टेस्ट सीरीज पे अगर आप परचेस करना चाह रहे हैं तो इस पर 50% का ऑफ चल रहा है। ये कूपन कोड आपको मिलेंगे ROI0050, इनकी मदद से डिस्काउंट मिलेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गाइस वो निकल कर आ रहा है, मध्य प्रदेश में स्लेट कहाँ मिलती है? तो गाइस मध्य प्रदेश में स्लेट मंदसौर में मिलती है। स्लेट पेंसिल का कारखाना है यहाँ पर मंदसौर में, तो ये यहाँ पर ये मंदसौर में मिलती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में लाल सफ़ेद संगमरमर कहाँ मिलता है? गाइस लाल सफ़ेद संगमरमर आपको पता होगा बेड़ाघाट जबलपुर में मिलता है, बट यहाँ पर लाल और सफ़ेद संगमरमर की बात की गई है तो ये ग्वालियर में मिलता है। याद रखिएगा, ग्वालियर इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। और ध्रुपद गायन कहाँ पर होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्रुपद जो गायन होता है ये भोपाल में होता है। ध्रुपद समारोह आयोजित होता है यहाँ पर एक्चुअली में। देखिए गाइस, यहाँ पर हम डिटेल इनकी बहुत ही कम डिस्कस करेंगे या ना के बराबर करेंगे, क्योंकि 220 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, और हर क्वेश्चन के बारे में आपको अगर हम बताएंगे तो वीडियो करीबन आपका मान के चलिएगा 2 से 3 घंटे का होगा। इसलिए हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन पता चलना है, उसके बाद में आप खुद पढ़ लेंगे। क्लियर है? बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? गाइस इसका सही जवाब रहेगा भवानी प्रसाद मिश्र। बुनी हुई रस्सी जो है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। इसके अलावा गाइस मध्य प्रदेश का भी पूरा करंट अफेयर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। पूरा करंट अफेयर इसी में से आया था जेल प्रहरी की एग्जाम में। नेक्स्ट है, अफ्रीकन चीता का पुनर्वास कौन सी जगह पर दिया जा रहा है या किया जा रहा है? तो ये नौरादेही अभ्यारण्य में किया जा रहा है। नौरादेही जो अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश के सागर जिले में है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा है आपका राला मंडल, जो कि आपका इंदौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय लेवी महोत्सव में किस पशु की बिक्री होती है? तो इसमें घोड़े की बिक्री होती है। घोड़े यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा, घोड़े की इसमें बिक्री होती है अंतर्राष्ट्रीय लेवी महोत्सव में। अगला क्वेश्चन है गाइस, समृद्धि हमारा भविष्य यह किस बैंक की टैगलाइन है? तो यह इलाहाबाद और इलाहाबाद जो कॉरपोरेशन बैंक है इसकी टैगलाइन है, ध्यान रखिएगा, समृद्धि हमारा भविष्य। नेक्स्ट है, भेल BHEL कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका भोपाल में स्थित है। भोपाल क्लिक कर लीजिएगा भेल के लिए, और ये स्पेशली जाना भी जाता है, जो कि आप सभी को आयोग की पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोको टोको अभियान किस राज्य से संबंधित है? गाइस ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। हमने आपको कल ही वीडियो दिया है मध्य प्रदेश की योजनाओं का, जिसमें 2020, 2021 और 2019-18 में जितनी भी योजना पूछी गई है
पूरी डिस्कस कर लिए। करीबन करीबन 30 से 35 मिनट का ये वीडियो है। ये अगर आपने पूरा देख लिया तो आपकी यहाँ से 3 से 4 साल की जो योजना है पूरी कवर हो जाएगी, क्योंकि 21 की भी हमने डिस्कस की है, 20 की डिस्कस पूरी की है, 19 की भी की है और 18 की भी की है। तो 3-4 साल की जितनी भी योजना पूछी जाती है इस वीडियो से कवर हो जाएगी। इस वीडियो को आप जरूर से जाके देख लीजिएगा। एमपी स्पेशल करंट अफेयर प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें ये वीडियो आपको मिल जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुप्रास अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? गाइस इसके 5 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में प्रकाश वर्ष कब मनाया गया? तो ये 16 मई को मनाया गया था। 2019 में 16 मई 2019 को प्रकाश वर्ष मनाया गया था। फूल का पर्यायवाची पुष्प होता है, जो कि आपको पता होगा। नेक्स्ट है श्री शिवराज सिंह चौहान पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने थे? पहली बार 29 नवंबर 2005 को बने थे। और देखिए अब तक ये 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जो कि सबसे अधिक बार बन चुके हैं। कार्यकाल में भी सबसे अधिक बार बन चुके हैं और सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले भी पहले मुख्यमंत्री ये रह चुके। तो इनके नाम मुख्यमंत्री के कई रिकॉर्ड हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब लागू की गई थी? गाइस ये 25 सितंबर 2004 को की गई थी। और मध्य प्रदेश की योजनाओं का भी वीडियो आपको हमने दिया था जेल प्रहरी की एग्जाम स्टार्ट नहीं उससे पहले, जिसमें हमने पुरानी डिटेल में योजनाएं डिस्कस की थी, जो आपकी 2015 के पहले स्टार्ट हुई थी या 17-18 में भी हुई थी। नेक्स्ट है गंगा के किनारे बसे सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? तो ये आपका कानपुर है। ये आपका उत्तर प्रदेश में आता है, कानपुर, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मंडला में है आपका। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका 1933 में अभ्यारण्य बना था, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना था और 1972-73 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित यहाँ पर जो है इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था। उसमें जो है प्रोजेक्ट टाइगर में से शामिल कर लिया गया था। तो ये थोड़ी सी डिटेल आप याद रखिएगा कान्हा के बारे में। शिल्प महोत्सव कहाँ पर होता है? गाइज ये शिल्प महोत्सव जो होता है ये उत्तर प्रदेश के ताजमहल के करीब शिल्प ग्राम में यह उत्सव मनाया जाता है। तो आपको आयु के पता चल चुका होगा, उत्तर प्रदेश के ताजमहल के करीब एक गांव है शिल्प ग्राम, वहाँ पर ये महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे उस टाइम पर, इनके शासनकाल में फाहियान भारत आया था। आयु की ये चीज़ें तो आपको पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का पर्यायवाची, ये आपका ज्योति होता है प्रकाश का पर्यायवाची। भारत भारती के रचनाकार कौन थे? ये मैथिली शरण गुप्त। गाइस याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो रक्त में मैग्नीशियम। अब देखिए रक्त जो होता है इसमें मैग्नीशियम पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। कमान का विलोम तीर होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ये मनाया जाता है ओजोन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इसका मुख्यालय दिल्ली में आपका स्थित है। भारत के परिवहन मंत्री कौन है? गाइस इनका नाम है श्री नितिन गडकरी, जो कि राजमार्ग परिवहन मंत्री है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में नहीं भारत में, केंद्रीय मंत्री है ये, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट है WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो WHO का जो मुख्यालय है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ध्यान रखिएगा। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। गाइस कोशिका से रिलेटेड हम 110 क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं हमारे नए चैनल पर। कोशिका से रिलेटेड काफ़ी IMP लेवल के क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जेल प्रहरी के एग्जाम में कोशिका से, पूरे इसी वीडियो में से आए थे। तो कोशिका ये टॉपिक है, इससे हर एग्जाम में कोई से भी हो 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे नए चैनल की, वहाँ से जाकर आप इस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मझगावा खदान किससे संबंधित है? तो ये हीरे की खदान है गाइस, हीरे की। और हीरा जो पाया जाता है पूरे भारत में एकमात्र पन्ना में ही पाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है पन्ना। और यहाँ पर देखिए हीरे की खदान है जिसका नाम है मझगावा खदान। नेक्स्ट है कुलीन में कौन सा प्रत्यय है? तो इन प्रत्यय है कुलीन में। महात्मा गांधी की जयंती पर किस देश ने डाक टिकट जारी किया था? तो डाक टिकट जो जारी किया था ये फ्रांस ने जारी किया था महात्मा गांधी की जयंती पर। उष्मागति तापक्रम का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है गाइस, याद रखिएगा। उष्मागति तापक्रम का SI मात्रक। प्रासिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है? हाइड्रोजन साइनाइड इसका रासायनिक नाम होता है प्रासिक अम्ल का। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से की गई थी? ग्रीस से। गैस ओलंपिक जो खेलों की शुरुआत की गई थी वो ग्रीस से की गई थी। ग्रीस एक देश है, यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? इसका नाम है मलखम। मलखम क्लिक करिएगा। रोजगार सेतु योजना कब लागू की गई थी?
गाइस रोजगार सेतु जो योजना है ये भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, हमारी योजना वाला वीडियो जो कल हमने दिया है उसमें पूरी डिटेल आपको बताइए, हर एक पॉइंट क्लियर किया है, तो आप उसको जाके देखिएगा। 28 मई 2020 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है उस वीडियो में बताया था आपको कि 24-25 तारीख को यानी मई में इसको जो है स्टार्ट किया गया था, यहाँ पर 28 मई है। तो देखिए अगर आपको ऑप्शन मिलेंगे ना तो इस हिसाब से नहीं मिलेंगे आपको कि अप्रैल 28 मई, 26 मई, फिर 25 मई, ऐसे नहीं मिलेंगे आपको ऑप्शन। इस प्रकार आपको मिलेंगे 28 मई, फिर 26 जनवरी, 15 अगस्त, इस प्रकार से जो है ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप आसानी से क्लिक कर पाएंगे। इस प्रकार से ऑप्शन नहीं मिलेंगे बिल्कुल लगे लगाए। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका तभी आप क्लिक कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि डेट जो है ये आगे पीछे होती रहती है थोड़ी सी। तो यहाँ पर कोई बात नहीं, इसमें जो है 28 दे रखी है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा क्लिक ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट है कलिंग साहित्य पुरस्कार किसे मिला है, तो मनोज दास को मिला है कलिंग साहित्य पुरस्कार। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है गाइस, इसका नाम बदलकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे कर दिया है, ध्यान रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे नाम आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अजय तिर्की को किस पद पर नियुक्त किया गया, इनको महिला एवं बाल विकास का अध्यक्ष बनाया गया है अजय तिर्की को। फिट इंडिया मूवमेंट किसने लॉन्च किया है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से लॉन्च किया है फिट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, लालजी टंडन जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया था, और इनका डेट पूछी थी कि कब इनका निधन हुआ है, तो 21 जुलाई 2020 को इनका निधन हुआ था। अब वर्तमान में मध्य प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि होती है 3 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो इस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है ताकि इसको जंग से बचाया जा सके। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की कितनी सीटें, 11 सीटें। गाइस राज्यसभा का चुनाव भी हुए थे, अगर अभी आपको पता हो अभी हाल ही में 2020 में ही, तो हो सकता है करंट के हिसाब से भी क्वेश्चन आपका बना हो, तो ध्यान रखिएगा 11 सीटें हैं। वायु का पर्यायवाची क्या है, तो ये पवन होता है वायु का। 2 स्वरों के मिलने से कौन सी संधि बनती है, स्वर संधि बनती है, जो कि आपको पता है। तानसेन समारोह कहाँ पर आयोजित होता है गाइस, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में होता है, और तानसेन की जो समाधि है ये भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही स्थित है। यहाँ पर मोहम्मद गौस की मकबरा भी आपका स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ग्वालियर यहाँ पर सही जवाब रहेगा। इनका जन्म हुआ था ग्वालियर के बेहट में। 2020 में मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कारों की घोषणा कब की गई, तो 27 अगस्त 2020 को की गई है, ध्यान रखिएगा। कई बार 29 अगस्त भी आपका दे रखा होगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपको आगे पीछे ऑप्शन बिल्कुल नहीं मिलेंगे, दूर दूर वाले ऑप्शन मिलेंगे, यानी आपको यहाँ पर लगे लगाए ऑप्शन नहीं देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है सरस्वती का पर्यायवाची क्या है, तो वागेश्वरी होता है सरस्वती का पर्यायवाची। खंडवा में किसका जन्म हुआ है, किशोर कुमार का। गैस किशोर कुमार का जन्म हुआ है, और किशोर कुमार के भाई थे अशोक कुमार, इनका जन्म भी खंडवा में ही हुआ है, ये दोनों भाई थे, तो ध्यान रखिएगा। दोनों अगर आपसे पूछे तो अब दोनों में कन्फ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 2020 में किस खिलाड़ी ने संन्यास लिया, तो लिएंडर पेस ने संन्यास लिया 2020 में, जो कि टेनिस खिलाड़ी थे। परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो जी माधवन नायर है वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष। नेशनल करंट अफेयर, ये पूरे इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछे गए ये हमने इस चैनल पर करवा दिए ऑलरेडी, आपको जाकर चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। रीवा सोलर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका किया गया है रीवा में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है। और ईंधन को जलाने से कौन सी गैस बनती है, CO2 बनती है, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखिएगा CO2 ईंधन को जलाने से। नेक्स्ट है रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, ग्वालियर में स्थित है गाइस रूप सिंह स्टेडियम। केशवदास मिश्र किस जिले से, केशवदास मिश्र किस जिले से संबंधित है, तो ये मध्य प्रदेश के ओरछा जिले से। और गाइस ओरछा जो जिला आता है ये निवाड़ी जिले में आता है। निवाड़ी जो जिला है 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग करके बनाए गए, जो कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला है, जो कि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला भी है। अगला क्वेश्चन है भारत गंदगी छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान किस राज्य ने शुरू किया है, तो गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान जो स्टार्ट किया है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा, इसका जो एक्चुअल में नाम है वो है गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान, इसका नाम है। और मध्य प्रदेश वाली जो योजना वाला वीडियो है उसमें हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, देख लीजिएगा जाकर, उसका नाम है गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान, नाम आपको ध्यान रखना है, और ये मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है।
छल कपट में कौन सा समास है? द्वंद्व समास मध्य प्रदेश जो है इसमें होता है छल कपट में। सत्यजीत रे किससे संबंधित है? तो फिल्म निर्देशन से संबंधित है सत्यजीत रे। टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए कौन सी वैक्सीन प्रयोग की जाती है? डीपीटी की जाती है गाइस, डीपीपीटी, डीपीटी याद रखिएगा। अंग टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? शरीर के सब जोड़ में दर्द होना अंग टूटने मुहावरे का अर्थ है। चरण कमल में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास आता है। इसके अलावा वहाँ नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कृष्णा विसारिका कहा जाता है। इसके अलावा द्रव्यमान की ईसाई मात्रक केजी होती है, किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एसीटोन व पानी को किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं? तो आउसन जो विधि होती है, आसवन विधि, इसके द्वारा एसीटोन व पानी को अलग किया जा सकता है। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं गाइस? क्रोमोसोम जो बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। कोशिका वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट है, सारंग ले सारंग चली में कौन सा समास अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है, ध्यान रखिएगा। आदि महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है गाइस? ये लद्दाख में किया गया है। और एक आदि महोत्सव जो है मध्य प्रदेश में भी आयोजित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें जो है राज्य वाइज ऑप्शन थे, तो उस हिसाब से लद्दाख इसका सही जवाब रहेगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मुंबई में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की 400 साल पुरानी सिंचाई पद्धति का नाम क्या है? गाइस देखिए, ये जो है काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछा गया था। हमने आपको बताया था एनालिसिस जब हमने किया था, जेल प्रहरी का कर रहे थे उस टाइम पर भी। हिमाचल प्रदेश की 400 साल पुरानी सिंचाई पद्धति का नाम, अब देखिए ये जो नाम है हमें नहीं मिला है। अगर आपको पता चल चुका है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हम उसको पिन कर देंगे तो बाकी लोग भी उसको आसानी से पढ़ सकें। आप अगर पता है आपको तो जरूर से कमेंट आप करिएगा, क्योंकि हमें भी तो पता चलना चाहिए कि एक्चुअली में उस पद्धति का नाम क्यों है। क्योंकि इतनी पुरानी अगर यहाँ पर जीके पूछा गया है तो उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का हाट मेला कब से कब तक लगता है? गाइस मध्य प्रदेश का हाट मेला, इसका भी आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। अहिल्याबाई एयरपोर्ट किस जिले में स्थित है? गाइस ये इंदौर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और कल वाला जो जीके का वीडियो आया था उसमें भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। मध्य प्रदेश में कौन से प्रधानमंत्री का जन्म हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि आप सभी को पता है। राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ गाइस, नई दिल्ली इसका क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अब देखिए गाइस, यहाँ पर 220 क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इनमें से जो क्वेश्चन रिपीट हुए वो क्वेश्चन हमने हटा दिए हैं। यानी एक बार अगर जो उस क्वेश्चन को ले लिया, वो अगर 4 बार भी पूछा गया है तो उसको नहीं लिया है हमने, एक ही बार उसको हम इस सीरीज़ के अंतर्गत कवर करेंगे। क्लियर है? तो उस हिसाब से अगर हम देखें पूरे क्वेश्चन लेते तो करीबन मान के चलेगा कि 400 के समथिंग क्वेश्चन हो जाते, क्योंकि व्यापम की एग्जाम जो है जेल प्रहरी, इसमें अब तक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये नदी है आपकी नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, रामायण कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? गाइज ये आपका ओरछा में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये किस जिले में स्थित है, तो ये आपका निवाड़ी जिला सही जवाब हो जाता है, क्योंकि ओरछा जो आता है निवाड़ी में आता है, जिसको आपको बता चुके हैं कब इसको अलग करके किससे अलग किया है और कब नया जिला बनाया है। नेक्स्ट है, नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? बनाइए, शब्द बनाइए। तो निरोग इससे होता है नी उपसर्ग से। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है गाइज, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। इसके अलावा चरण पादुका योजना किससे संबंधित है? गाइज जो चरण पादुका योजना है, इसको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आई थिंक 2018 में जो है इसको स्टार्ट किया था। ध्यान रखिएगा, 2017 या 18 में स्टार्ट किया था। हमने जो स्कीम वाली वीडियो दी थी नहीं, उसमें इसको डिस्कस कर लिया हमने। तेंदुपत्ता बीनने वाले से संबंधित ये योजना है, उनके लिए जो है जूते चप्पल उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य था। अब देखिए, लॉकडाउन के टाइम पर जब कोविड-19 की सिचुएशन चल रही थी, उस टाइम पर भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रवासी मजदूर थे या फिर जो पलायन कर रहे थे मजदूर, उनके जो है जूते चप्पल की व्यवस्था के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने चरण पादुका नाम से एक और योजना चलाई थी। तो वो यहाँ पर नहीं पूछी थी, क्योंकि ऑप्शन उस हिसाब से नहीं मिला था। तो ये योजना 2018 वाली है, ध्यान रखिएगा। तेंदुपत्ता बीनने वालों को जूते चप्पल उपलब्ध कराने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, ध्यान रखिएगा। एक बार योजना वाला वीडियो पूरा देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन योजनाओं से ही पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है, शौचालय के लिए अवार्ड किस राज्य को मिला है? ये गुजरात राज्य को मिला है बेस्ट के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य आकार में सबसे बड़ा है? तो ये राजस्थान है। आकार अगर बात कर लीजिएगा, फिर क्षेत्रफल बात कर लीजिएगा, बात एक ही है। बस आपको कंफ्यूज किया जाएगा, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो बिल्कुल आप गलत कर सकते हैं। वाहन इलेक्ट्रिक वाहिनी योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है?
ये दिल्ली में प्रारंभ की गई थी, वाहन इलेक्ट्रिक वाहिनी योजना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कुंभ का मेला किस नदी के किनारे लगता है? गाइस ये क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। क्षिप्रा नदी इंदौर की काकरीबल्डी नामक पहाड़ी से निकलती है और ये उज्जैन जो बसा हुआ है इसी नदी के किनारे बसा हुआ है और पुराने में इसको मंदाकिनी भी कहा जाता है। राष्ट्रीय नौकायान विद्यालय कहाँ पर है? अगर आपको पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसको पिन कर देंगे। नेक्स्ट है स्ट्रीट वेंडर योजना में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? गाइस इसमें मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है स्ट्रीट वेंडर योजना में। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन है? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2020 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर है। कंप्यूटर बाबा का असली नाम क्या है? नामदेव दास त्यागी, याद रखिएगा कंप्यूटर बाबा का असली नाम है। गाइज ये जो क्वेश्चन है इस सीरीज में हमने क्लियर किया है, आप जाकर देख सकते हैं अगर देखना भी चाहें तो। मध्य प्रदेश में तीर्थ राज्य किसे कहा जाता है? ये अमरकंटक को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में माटी कला बोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका भोपाल में स्थित है माटी कला बोर्ड। सिहोनिया किस जिले में आपका आता है? ये मुरैना जिले में आता है सिहोनिया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ट्राइफेड, ट्राइफेड का पूरा नाम आपसे बताना था और इसका फुल फॉर्म होता है द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका नाम भी आप याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के नोबल पुरस्कार विजेता कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी है गाइस, कैलाश सत्यार्थी यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। नोबल पुरस्कार विजेता है, इनको शांति का नोबल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। मोक्ष कलश योजना किस राज्य में शुरू की गई? राजस्थान राज्य में इसको शुरू किया गया है मोक्ष कलश योजना। नीदरलैंड के अगले भारतीय राजदूत कौन है? तो ये राजदूत इनका नाम है वेनु राजामोनी। क्लियर है, ये नीदरलैंड में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। वर्ष 2020 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिलेगा? सर डेविड एटनबरो को मिलेगा 2020 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का द्वितीय संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? ये पुणे में हुआ था गाइस। वर्ष 2020 का जो होगा वो आपका गुवाहाटी में हुआ था, ये भी आप याद रख सकते हैं। 2019 का पुणे में हुआ था, 2020 का गुवाहाटी असम में हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? तो गाइज यहाँ पर देखिए, जो अगर चंद्रमा पर जो है भार 60 किलोग्राम होगा तो पृथ्वी पर आपका कितना होगा? 360 होगा। यानी चंद्रमा का पृथ्वी पर 1/6 भाग यहाँ पर होता है, ये आप मान सकते हैं। यानी अगर आपका चंद्रमा पर 1 होगा तो पृथ्वी पर सीधे 6 होगा। उस हिसाब से 6 गुना आप कर लीजिएगा, जो भी संख्या मिले तो आपको सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका माटी कला बोर्ड मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये आपका भोपाल में, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था। क्लियर है। कामचोर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास इसमें होता है। मोक्ष कलश योजना किस राज्य के द्वारा चलाई गई? ये राजस्थान राज्य के द्वारा चलाई गई थी। ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ था। राजपूतों की राजधानी कौन सी थी? सूरीयावा जो थी ये राजपूतों की राजधानी थी। पानी का पर्यायवाची नीर होता है। स्ट्रीट वेंडर योजना में किस राज्य का प्रथम स्थान है? गाइज यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश जो है इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपसे पूछा गया था, NaOH3 होता है, ध्यान रखिएगा। नरसिंहगढ़ कहाँ स्थित है? तो ये राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है नरसिंहगढ़। और एक्चुअली में आपका ये नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य पूछा था कि ये कहाँ पर है, तो ये आपका राजगढ़ नरसिंहगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है प्रभाष जोशी पुरस्कार का संबंध किससे? तो मलखम्ब से इसका संबंध है, मलखम्ब। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मंडला बालाघाट में, ये आप याद रखिएगा। कौन सा दर्पण प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान में बनाता है? तो समतल दर्पण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आघात का विलोम आपको बताना था क्या होता है? तो प्रतिघात होता है आघात का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वायु यौगिक है या मिश्रण? तो ये मिश्रण है, वायु मिश्रण होती है ना कि यौगिक। अनन्य का अर्थ आपको बताना था क्या होता है? तो अनन्य का अर्थ क्या है? तो अनिति या अन्याय। अनन्य का अनेक का अर्थ होता है, माफी कीजिएगा, यहाँ पर अनेक का जो अर्थ है ये अनिति या अन्याय होता है। पीतमपुर किस जिले में आता है? तो ये धार जिले में आता है पीतमपुर। और पीतमपुर जो है काफ़ी फेमस है, ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है पीतमपुर, जो कि धार जिले में आता है। नागा जी का मेला किस लिए कहाँ पर लगता है, किस लिए लगता है? तो ये जो लगता है नागा जी का मेला पशुओं के लिए लगता है, याद रखिएगा। विनय पत्रिका के लेखक कौन थे? तो तुलसीदास जी थे विनय पत्रिका के लेखन। और एक मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, रॉबिनहुड के नाम से किसे जाना जाता है? गाइस टांटे जो भील है इसको रॉबिनहुड के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं।
मध्य प्रदेश का रोबिनहुड किसे कहा जाता है? टांटिया बिल सही जवाब रहेगा। गाइज नेक्स्ट योजना हमारी निकल कर आ रही है जो कि हम कवर कर चुके हैं। दीदी वाहन सेवा योजना मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू हुई है? गाइज झाबुआ जिले में आदिवासी महिलाओं के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और क्यों किया गया है? महिलाओं के प्रसव के दौरान जो है वाहन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को जो है स्टार्ट किया गया है। महिलाओं के द्वारा विशेषकर जो है आदिवासी जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो एक अच्छा कदम भी माना जा सकता है इस जो है योजना को। तो अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, पूरी डिटेल में हमने कवर की है उस वीडियो में। मानसिक पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ पर किया गया है? सीहोर में किया गया है। सीहोर इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। काला घोड़ा कहाँ जो कला है महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, काला घोड़ा कला महोत्सव। अक्टूबर 2020 में केंद्र सरकार ने टेलीकॉम स्पेक्ट्रम आवंटन प्रक्रिया को कारगर बनाने हेतु सचिवों का एक पैनल गठित किया और इस पैनल के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो राजीव गौबा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। याद रखिएगा, अक्टूबर 2020 में ये किया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा सचिवों का एक पैनल जो गठित किया था उसका अध्यक्ष बनाया गया था राजीव गौबा का। और ये जो पैनल गठित किया था टेलीकॉम स्पेक्ट्रम आवंटन प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए इसको गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 लाख आबादी वाले जिलों में स्वच्छता के शीर्ष पर कौन सा शहर स्थित आता है? तो इसमें इंदौर जो है फर्स्ट पोजीशन पर आया है 10 लाख की आबादी वाले शहरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश बजट 2019-20 किसने पेश किया था? तो गाइज मध्य प्रदेश का जो बजट किया था 2019 का पेश ये तरुण भनोट ने किया था। और इस टाइम पर कमलनाथ जी की सरकार थी और कमलनाथ जी के सरकार में जो मध्य प्रदेश के मंत्री थे वो थे आपके तरुण भनोट जी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मलेरिया किसकी वजह से होता है? ये मादा एनाफिलीज मच्छर की वजह से, मच्छर के काटने पर मलेरिया जो रोग है ये आपका होता है। किस प्रकार के पौधे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं? तो ये जो करते हैं दलहनी पौधे होते हैं ये करते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? युवा स्वाभिमान योजना 100 दिन का काम दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए अगर आपको एक चीज़ हम बता देते हैं, अभी तक जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन योजनाओं से आ रहे हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है तो आपको पता चल चुका होगा कि योजना से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर एक दिन आपको पूरा योजना को क्लियर करने में लग गए, याद करने में लग गए तो कर लीजिएगा, 2 दिन भी लगेंगे तो भी आप कर लीजिएगा क्योंकि योजनाओं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ? महू में इनका जन्म हुआ है, क्लियर याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कड़कनाथ किसकी प्रजाति है? तो ये मुर्गे की प्रजाति है कड़कनाथ, जो कि झाबुआ जिले में पाई जाती है मध्य प्रदेश के, और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। 2020 में पद्मश्री अवार्ड कला के क्षेत्र में किस अभिनेत्री को दिया गया? कंगना रनावत को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। गाइस कंगना रनावत की यहाँ पर एक फिल्म का जो है ये शूटिंग भी चल रही है मध्य प्रदेश में, जो कि हमने नवंबर दिसंबर वाले वीडियो में कवर किया है। तो देखिए यहाँ पर धाकड़ फिल्म का नाम है उसका, और ये जो सिंगरौली सीधी वाला जिला है इसमें यहाँ पर इसकी जो है शूटिंग चल रही है सारणी में। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा, बाकी बेसिकली नॉलेज के लिए भी आप याद रख सकते हैं। हबे खेल प्रसाल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका इंदौर में स्थित है। मलाजखंड में जो है किसकी खदानें पाई जाती है? तो इसमें तांबा मिलता है, मलाजखंड बालाघाट के अंतर्गत आता है, तांबा यहाँ पर पाया जाता है मलाजखंड में। मध्य प्रदेश में होली के अवसर पर कौन सा नृत्य होता है? तो गाइस मध्य प्रदेश में होली के अवसर पर एक भगोरिया नृत्य होता है और एक आपका गोल गदड़े जो आपका नृत्य है ये भी होता है। तो एक्चुअली में जो भगोरिया नृत्य है ये होली के अवसर के 4 से 5 दिन पहले स्टार्ट होता है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी दोनों में से आपको ऑप्शन में कौन सा मिला था ये तो एग्जैक्ट क्लियर नहीं हुआ है, बट दोनों आप याद रख सकते हैं, दोनों ही होली के अवसर पर नृत्य करवाए जाते हैं या किए जाते हैं। नेक्स्ट है भिलाई प्रतियोगिता किसने जीती? इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मिल पाए, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हमें पता चल जाएगा, या फिर जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी डीपली ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप थोड़ा सा क्लियर करिएगा। बक्सर का युद्ध, और यहाँ पर सन भी नहीं दिया है कि किस सन की यहाँ पर बात की गई है, किस साल की। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये 24 अक्टूबर 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट है इजराइल की सहायता से या सहायता में एसोल्ट राइफल किस राज्य में बनाई जा रही है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में बनाई जा रही है इजराइल की सहायता से एसोल्ट राइफल। इस राइफल का नाम आपको याद रखना है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में नाम ही आपसे पूछ ले। आलू सम्मेलन कहाँ पर हुआ था गाइस? तो ये गुजरात में हुआ था आलू सम्मेलन।
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र किसकी रचना है, तो ये विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र। नेक्स्ट है गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है गाइस गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा कौन से युक्त में या फिर कौन से युक्त में प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो अमीटर जो होता है इसमें प्रतिरोध को समांतर क्रम में समांतर श्रेणी में जोड़ा जा सकता है। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो सांची का जो स्तूप है ये रायसेन में है आपका, ध्यान रखिएगा अशोक के द्वारा इसको बनवाया गया था। गुजरी महल किसने बनवाया था गाइस, गुजरी महल राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था, अपनी रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था। गुजरी महल संग्रहालय जो कि ग्वालियर के किले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एड्स कैसे फैलता है, एड्स वायरस के कारण फैलता है। इसका वायरस जो होता है HIV होता है, HIV एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम है, ये भी आप याद रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें तो। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो ये आपका बारहसिंगा है, ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश का जो कान्हा टाइगर रिजर्व है इकलौता ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसको मैस्कोट मिला हुआ है और इसका नाम है बूरसिंगा द बारहसिंगा, ध्यान रखिएगा। भारत की कौन सी नदी 10% क्षेत्र को कवर करती है, तो ये नदी गोदावरी नदी है, ध्यान रखिएगा। कहाँ से निकलती है, नासिक से निकलती है, इसका नाम आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ पर आयोजित हुआ, ये गुवाहाटी असम में आयोजित हुआ है गाइस, याद रखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020। और 2019 का कहाँ पर हुआ, तो ये भी हमने अभी डिस्कस किया था, पुणे में आई थिंक ये हुआ था। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया, 26 जून 1540 में, 26 जून 1540 में हुआ था चौसा का युद्ध। नेक्स्ट है इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नेशनल पार्क। तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर है गाइस, तो ये आपका भोपाल में स्थित है तात्या टोपे स्टेडियम। चांदी का सिक्का कौन से शासक ने चलाया था, ये शेर शाह सूरी के द्वारा चलाया गया था चांदी का सिक्का। विदेश में टेस्ट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे, मुश्ताक अली इनका नाम है, क्लियर है, मुश्ताक अली जो कि क्रिकेटर थे और विदेश में टेस्ट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर ये थे। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल सिटी कौन सी है, ये आपको बताना है, तो जयपुर यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन था किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है, तो अल बरूनी के द्वारा लिखी गई थी, ध्यान रखिएगा अल बरूनी, और इसको जो लिखा गया था अरबी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट है 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश की रैंक कौन सी है, तो 34 रैंक है मध्य प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन फिलोसॉफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा लिखी गई है इंडियन फिलोसॉफी। नेक्स्ट है महाभारत के किस पर्व में शूद्रों से युद्ध का वर्णन किया गया है, इसका राइट आंसर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी, तो 48वें नंबर पर था। ग्लोब इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 48 थी, 48। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक ने किन दो राज्यों को $570 मिलियन का ऋण दिया है, तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों को दिया है, ध्यान रखिएगा $570 मिलियन का ऋण। विकलांग श्रद्धा का दौर इसके लेखक कौन है, तो हरिशंकर परसाई की रचना है गाइस, याद रखिएगा विकलांग श्रद्धा का दौर। और ये व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है, करीबन 50 बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। खासकर जेल प्रहरी जिसमें हिंदी आती है उसमें तो 110% आपका लिख के रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर भी देख सकते हैं। इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है, तो चेतन भगत है गाइस, याद रखिएगा। हॉफ गर्लफ्रेंड जो है इसके लेखक भी चेतन भगत ही हैं। नेक्स्ट है घसान नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये बेतवा नदी की सहायक नदी है। बेतवा नदी निकलती है कुमरा गांव रायसेन से, इसका नाम आप ध्यान रखिएगा। हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मांडू में है हिंडोला महल। और ये जो हिंडोला महल है ये ऐसे तिरछा करके है, इसलिए इसका जो नाम रखा गया है हिंडोला महल रखा गया है। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को हुई थी मध्य प्रदेश की स्थापना। समीर वर्मा का संबंध किससे है गाइस, समीर वर्मा का संबंध बैडमिंटन से है, बैडमिंटन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश इसमें फर्स्ट स्थान पर आता है, फर्स्ट पोजीशन पे है शिशु मृत्यु दर में। नेक्स्ट है भारत में मुस्कुराते बुद्धा परियोजना जो परमाणु प्रशिक्षण, तो देखिए यहाँ पर जो है इस्माइल बुद्धा एक्चुअली में ये नाम है, भारत में इस्माइल बुद्धा परमाणु परीक्षण सर्वप्रथम किस वर्ष में किया गया था, तो ये 18 मई 1974 राजस्थान के पोखरण में किया गया था। अब देखिए यहाँ पर देखिए बिल्कुल हिंदी में आपको बता दिया इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। भारत में
मुस्कुराते, स्माइलिंग बुद्धा एक्चुअली में इसको बोला जाता है स्माइलिंग बुद्धा। क्लियर है, तो मुस्कुराते बुद्धा यहाँ पर आपको दे दिया है। 18 मई 1974 को हुआ था राजस्थान के पोखरन में। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब से हुई? 2006 से हुई है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी की शुरुआत। मध्य प्रदेश में कहाँ पर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है? तो ये आपका भोपाल में, जिसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है गाइस? तो वर्तमान में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है एम राजेश्वर राव। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत ही आता है, आर्टिकल 356, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति शासन। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो ये बीरसिंहपुर उमरिया में है। क्लियर है, बीरसिंहपुर जो कि आपका यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और उमरिया दोनों में यहाँ पर ये स्थित है। नेक्स्ट है भारत की ओर से WWE में पहली महिला पहलवान कौन है? कविता देवी सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? विदुर उसको कहा जाता है। और ये हिंदी का क्वेश्चन है, चक्षु का पर्यायवाची आंख होता है, ये भी आपसे पूछा गया था। राजा प्रज्ञा में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास होता है। संधि का पर्यायवाची विच्छेद होता है, ये तो आपको पता होगा। संकट लक्ष्मण किस खेल से संबंधित है? गाइस हॉकी से संबंधित है। इनको बुलेट भी कहा जाता है और गोली के नाम से भी जाना जाता है। तो गोली और बुलेट इनका उपनाम है। संकट लक्ष्मण हॉकी ये प्ले करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग आपको बताना है। हमने देखा था मध्य प्रदेश की चौथी रैंक इसमें थी। अब देखिए यहाँ पर 36 में से चौथी रैंक है मध्य प्रदेश की, और भारत की जो रैंकिंग है वो 63वीं है, 63। नेक्स्ट है संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित है? गाइस ये क्रिकेट से संबंधित है, और ये इंदौर की है, इंदौर में इनका जन्म हुआ है। बडोली का मेला कहाँ पर लगता है? तो दतिया में लगता है बडोली का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी है? गाइस हीमोफीलिया जो है जेनेटिक्स बीमारी है, यानी आनुवंशिक बीमारी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गुरु नानक की तीनों किताबों का विमोचन किसने किया? मानव संसाधन विकास मंत्री है रमेश पोखरियाल, और हरसिमरत कौर बादल, इन दोनों के द्वारा इस जो पुस्तक है इसका विमोचन किया गया है, तीनों पुस्तकों का। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है? VK जौहरी, यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। गाइस देखिए यहाँ पर VK जौहरी उस टाइम पर थे, अभी वर्तमान में कौन है आप कमेंट करके बताइएगा। विवेक जौहरी जो है वर्तमान में कौन है, जल्दी से कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका SBI के नए चेयरमैन कौन है? तो दिनेश कुमार खरा, यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा, दिनेश कुमार खरा SBI के नए चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी से जवाब रहेगा। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी पर गिरती है? तो ये गंगा नदी है गाइस, गंगा नदी याद रखिएगा। मणिपुर सगाई उत्सव कब हुआ? तो ये 21 से 30 नवंबर 2020 को हुआ। ये महोत्सव 2010 में प्रारंभ हुआ था। डिजाइन इंस्टीट्यूट किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है डिजाइन इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यहाँ पर बात की गई है मानव विकास सूचकांक की। इस इंडेक्स में आपको बताना है मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या है। 33 रैंकिंग है, 33वें स्थान पर मध्य प्रदेश इसमें आता है मानव विकास सूचकांक में। नेक्स्ट है 75 रुपये का जो सिक्का है इसको कब लॉन्च किया गया था? तो खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था या जारी किया था। 75 रुपये का सिक्का। नेक्स्ट है 100 रुपये का सिक्का कब जारी किया गया था? तो विजयराजे सिंधिया के सम्मान में जारी किया गया था 100 रुपये का सिक्का। पाली उमरीगर अवार्ड 2020 किसे मिला है? जसप्रीत बुमराह को मिला है, यहाँ से जाकर देख सकते हैं। मेरठ आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये 10 मई 1857 को हुआ मेरठ आंदोलन, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश की कौन सी वर्षगांठ थी? तो 65वीं वर्षगांठ थी मध्य प्रदेश की वर्ष 2020 में। इंडियन नेवी के द्वारा बनाई गई PPE किट का नाम क्या रखा गया था? तो नवरक्षक इसका नाम रखा था गाइस। ये करंट का क्वेश्चन है, इंडियन नेवी के द्वारा जो कि बनाई गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के संबंध में कौन सी योजना चलाई? तो योद्धा कल्याण योजना चलाई थी। कोरोना योद्धा कल्याण जो है इस प्रकार की कोई योजना थी वो चलाई थी, जो कि हमने डिस्कस किया है। सतना की मेयर आपसे पूछा था गाइस, सतना की मेयर ममता पांडे थी, और ये फर्स्ट डे ही आपसे पूछ लिया था, और एक ही बार पूछा था मेयर, इसके बाद में मेयर से कोई क्वेश्चन नहीं बना था। संजीवनी वाहन सेवा जो है किस प्रदेश की सेवा है? तो ये महाराष्ट्र सरकार की सेवा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आपके एग्जाम में पूछा गया था।
लालबाग पैलेस किस नदी के किनारे है? तो ये खान नदी के किनारे स्थित है और ये आपका इंदौर में स्थित है। इंदौर भी आपका खान नदी के किनारे ही बसा हुआ है। नेशनल हाईवे 47 का नया नाम क्या रखा गया है? तो नेशनल हाईवे 544 544 नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 544 इसका नाम रखा गया है। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी, तब किससे बात की थी? तो किसानों से इन्होंने बात की थी। वर्ष 2019 में एकलव्य एवं विक्रम पुरस्कार कितने लोगों को मिला? तो गाइस एकलव्य जो पुरस्कार है 14 लोगों को चयन किया गया है और विक्रम पुरस्कार के लिए 10 लोगों को चुना गया है। तो याद रखिएगा, एकलव्य में 14 और विक्रम पुरस्कार में 10 लोग यहाँ पर इनको मिला है। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये जबलपुर को कहा जाता है। सागर में एरन अभिलेख में भगवान के किस अवतार का उल्लेख मिलता है? तो वराह अवतार का उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख में, जो कि सागर में आपका आता मिलता है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ पर हुआ था? श्योपुर में इनका जन्म हुआ था, गजानन माधव मुक्तिबोध का। प्रणब मुखर्जी की पुस्तक का नाम आपको बताना है क्या है? द प्रेसिडेंशियल मेमोयर्स यहाँ पर इनकी जो है पुस्तक का नाम है। अब आप क्लियर कर लीजिएगा कौन सी पुस्तक इनकी पूछी गई थी। मनरेगा या रोजगार मनरेगा योजना, इसको बोला जाता है मनरेगा गारंटी योजना या फिर रोजगार योजना, ऐसा बोला जाता है। और इसे कब प्रारंभ की गई थी? तो 7 सितंबर 2005 को इसको शुरू किया गया था। कथक केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई? तो जयपुर में इसकी स्थापना हुई कथक केंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन गेम चेंजर अवार्ड किसने जो है किसे दिया गया? गाइस इंडियन गेम चेंजर जो अवार्ड दिया गया है विकास खन्ना को दिया गया है। विकास खन्ना यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री हवाएं कब चलती है? गाइस समुद्री हवाएं चलती है दिन के दौरान। तो दिन यानी आपका दिन में ये जो है हवाएं चलती हैं। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है, जो कि आप सभी को आयोग के पता होगा। विटामिन डी किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य की जो है धूप जो होती है उससे ये प्राप्त होती है, सूर्य की धूप से। तो ध्यान रखिएगा विटामिन डी यहाँ से प्राप्त होती है धूप में से। लेंस की क्षमता को किस में मापा जा सकता है? डायोप्टर इसको बोलते हैं, डायरेक्टर नहीं, डायोप्टर इसको बोलते हैं, डायोप्टर लेंस की क्षमता को मापने के लिए। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। कान की सुनने के लिए श्रवण सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है कान की सुनने के लिए श्रवण सीमा। दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल या न्यूटन गति प्रति मीटर स्क्वायर होता है दाब का मात्रक। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं मछली के हृदय में। इसके अलावा CFC का पूरा नाम क्या है? CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ध्यान रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है गाइस, वंशानुक्रम की इकाई क्या है? तो जीन होती है वंशानुक्रम की इकाई। ध्यान रखिएगा 221 क्वेश्चन यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं गाइस। ये क्वेश्चन मोस्ट IMP लेवल के और आपके आगामी जो भी एग्जाम है, बात कर लीजिएगा PSC की या फिर पुलिस की या फिर अदर कोई भी एग्जाम है MP की जो कि PEB कंडक्ट करवाएगा, उसमें 110% यहाँ से कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से पूछे जाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो यहाँ से इतने जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बिल्कुल आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ से आपको जो है करीबन मान के चलिएगा कि 8 से 10 नंबर जो है क्लियर हो जाएंगे साइंस और जो है GK में करंट अफेयर में करके। क्लियर है? तो वीडियो कैसा लगा गाइस कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर और भी कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोज़ अब आपके लिए आने वाले हैं। तो इसलिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक लीजिए जय भारत।